हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशली जो लोग जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं अच्छे से मैथ्स में, जो लोग मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर एक चैप्टर में बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इसका गारंटी हम देते हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा जो अभी हम यहां बताएंगे हर एक चैप्टर का। ये आप अच्छे से लिख ले, अच्छे से सुन ले, और ये सब टॉपिक आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाए, जो जो टॉपिक का यहां पे हम जिक्र करने वाले हैं हर एक चैप्टर का। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो सीक्वेंस एंड सीरीज कहने का मतलब यहां पे हो गया एपी और जीपी दोनों। तो एपी और जीपी में ध्यान दें, एपी और जीपी में, तो एपी और जीपी में जो मिक्स प्रॉब्लम है जिसमें एपी और जीपी दोनों का कंसेप्ट रखता है, जैसे कह देता है कि 3 टर्म जीपी में है, फर्स्ट टर्म को जोड़ा गया 1, मतलब फर्स्ट टर्म में 1 ऐड किया गया, सेकेंड टर्म में 3 सब्ट्रैक्ट किया गया, थर्ड टर्म में 2 ऐड किया गया, तो वो एपी में आ गया। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से करें, जो कि आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी में दिखेगा। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी को करें, फिर सम ऑफ द टर्म्स इन जीपी। एक तो आपका हो गया सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी को जरूर अच्छे से करें, स्पेशली इसमें जो प्रॉब्लम आता है 5, 5, 5, फिर 555, फिर एक आता है 0.7, 0.77, इस टाइप के प्रॉब्लम को करना ही करना है और अच्छे से करना है। इस टाइप का प्रॉब्लम जरूर आपसे पूछा जाएगा। प्लस इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी को भी अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाए, इनफाइनाइट जीपी भी आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम एपी की बात करें तो एपी में जो 2 सीक्वेंस दे देता है, उन दोनों सीक्वेंस में कितना आइडेंटिकल टर्म्स है, कितना आइडेंटिकल टर्म्स होगा वो आप बताएं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप सीक्वेंस एंड सीरीज में जरूर बढ़िया से करके जाएं। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका पूछा जाता है x और y का वैल्यू, मतलब कि कुछ भी कह देगा कि मॉड z प्लस 1 जो है वो 2 × 1 + i + 7 के बराबर है। तो बताइए z क्या होगा। z का मतलब क्या हो गया, x + iy, या x + iy पुट करें और दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके x और y का वैल्यू निकालें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जो सोल्यूशन निकालना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर आप अच्छे से करके जाएं। इस टाइप के क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस अभी जेईई मेंस में बहुत ज्यादा है। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड को अच्छे से देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट को अच्छे से देखें, और प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट को अच्छे से देखें। ये कुछ टॉपिक अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सवाल पता आएगा। एक प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कोई दे देगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - 2i sin थीटा, और नीचे दे दिया 1 + i cos थीटा, कह दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो थीटा फाइंड कीजिए क्या होगा। तो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके प्योरली इमेजिनरी कह रहा तो रियल पार्ट को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट। एक इस टाइप का प्रॉब्लम। अगर हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम की, तो बाइनोमियल थ्योरम में एक जनरल टर्म, बाइनोमियल थ्योरम में जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है tr + 1 = NCR, x का पावर n - r, y का पावर r। इस फॉर्मूला पे ही सवाल पूछा जाएगा, याद रखें। इसी सवाल पे पूछा जाएगा, जैसे इस टाइप का 3/2x² + 1/√x होल पे पावर कह दिया 17, कह देगा कि 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और 6th टर्म फ्रॉम द एंड का जो रेशियो है, ये एंड से और ये बिगनिंग से, इसका जो रेशियो समथिंग 2/3 है, तो इसमें कोई डेटा मिसिंग होगा, जैसे यहाँ पे कह देगा a, तो बताइए a क्या होगा, a क्या होगा। तो जनरल टर्म से रिलेटेड जितना सवाल है उसको जितना लगाएं उतना अच्छा रहेगा। इसी में कोई कह देगा, जैसे यहाँ पे मानिए x है, यहाँ पे दे देगा b और यहाँ पे दे देगा a, कह देगा कि इसमें x का पावर 15 का कोएफिशिएंट, x का पावर 15 का कोएफिशिएंट और x का पावर 8 के कोएफिशिएंट का रेशियो
x का पावर 15 का कोएफिशिएंट और x का पावर 8 का कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो 7/9 है। तो बताइए a और b के बीच क्या कनेक्शन है, a और b के बीच क्या रिलेशन है वो बताइए। इस टाइप के सवाल को करें, प्लस रिमाइंडर पूछ सकता है, जैसे दे दिया आपके पास 6 होल पे पावर 25, कह देगा कि अगर ये 5 से डिविजिबल है तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर बताइए। तो बाइनोमियल थ्योरम में इस टाइप के प्रॉब्लम को थोड़ा आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब हम बात करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 2-3 बेसिक टाइप का सवाल है। एक ऑल टुगेदर वाला, जैसे कोई प्रॉब्लम होता है कि एक प्रॉब्लम है आपके पास इक्वेशन में कह दिया कि हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन इन विच ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर या ऑल द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। इस टाइप के सवाल को करें। फिर एक टाइप का सवाल होता है कि 5 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, हमको एक लाइन में बैठाना है, इस तरह से बैठाना है कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। या फिर कह देगा कि 5 व्हाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, हमको इस तरह से एक लाइन में अरेंज करना है कि नो 2 ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर, नो 2 ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर। इस टाइप के प्रॉब्लम को करें। एक प्रॉब्लम होता है डिविजिबिलिटी वाला कि 4 डिजिट नंबर निकालिए जो 3 से डिविजिबल हो, या 4 डिजिट नंबर निकालिए जो 5 से डिविजिबल हो, या 4 डिजिट नंबर निकालिए जो कि इवन नंबर हो या 4 से डिविजिबल हो। तो डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम को करें परम्यूटेशन में। डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम एज यूजुअल इंपॉर्टेंट होता है, डिक्शनरी के प्रॉब्लम को जरूर करें। कोई एक वर्ड दे देगा, कह देगा कि इसका रैंक क्या है बताइए, ये डिक्शनरी में किस पोजीशन पे आएगा आप बताइए। और कॉम्बिनेशन में कमिटी वाला प्रॉब्लम पूछेगा। कमिटी वाला प्रॉब्लम जैसे क्या है कि कह देगा कि 5 बॉयज है 4 गर्ल्स है, हमको 5 लोगों का सिलेक्शन करना, इस तरह से सिलेक्शन करना है कि गर्ल्स आर इन मेजॉरिटी, गर्ल्स आर इन मेजॉरिटी। या फिर कह देगा कि आपके पास 3 पॉइंट है जो कि कोलिनियर है, फिर 4 पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो इसके थ्रू, इस सेट्स के थ्रू कितना लाइन बनेगा, कितना ट्रायंगल बनेगा। इस टाइप के प्रॉब्लम को करें। इस टाइप का प्रॉब्लम आपका पूछा जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इस टाइप के सवाल को अगर आप करते हैं तो उम्मीद है कि आपका सवाल पूछ दिया जाएगा। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ द रूट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखें लोकेशन ऑफ द रूट्स। लेकिन लोकेशन ऑफ द रूट्स जो है पिछले 2 साल से ज्यादा नहीं पूछा जा रहा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है रिलेशन बिटवीन द रूट्स, जैसे रिलेशन बिटवीन द रूट्स में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस ए बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इससे रिलेटेड सवाल हर एक साल पूछा जा रहा है, इस साल भी पूछा जाएगा, हो सकता है आप ही के शिफ्ट में पूछ दें। इसलिए थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें। रिलेशन बिटवीन द रूट्स पे जो सवाल बनता है उस टाइप के सवाल को जरूर अच्छे से करें। और एक कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक का। अब अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में ये कंफर्म है ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर। याद रखें ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर। स्पेशली इन सेंटर का जो प्रॉपर्टीज है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जनवरी वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था कि ये ए एंगल बाइसेक्टर, ये ए है तो एंगल बाइसेक्टर ए इस BC को किस रेशियो में कट करेगा, तो स्मॉल c इज टू b के रेशियो में। ये एंगल बाइसेक्टर B इस AC को किस रेशियो में कट करेगा, तो स्मॉल c इज टू a के रेशियो में। और ये किस रेशियो में कट करेगा, तो स्मॉल a इज टू b के रेशियो में। ये कंसेप्ट को तो अच्छे से करें, जो कि आपको इन सेंटर के जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन के दौरान जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंट को जरूर अच्छे से करके जाए। फिर एक स्ट्रेट लाइन में सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन होता है। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r प्लस माइनस r वाला कंसेप्ट पे जो फॉर्मूला है, प्रॉब्लम है, उसको जरूर अच्छे से करें। और कुछ बेसिक आइडियाज रखें, जैसे 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होता है, दोनों के स्लोप के बीच रिलेशन क्या होता है, 2 लाइन पैरेलल है तो स्लोप के बीच रिलेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म क्या होता है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन बड़ा है लेकिन ज्यादा पूछा जाता है ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड से रिलेटेड सवाल स्ट्रेट लाइन में ज्यादा पूछे जाते हैं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा, मतलब कंडीशन फॉर अ पॉइंट टू लाई इनसाइड अ ट्रायंगल, एक
एक पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर है तो क्या कंडीशन होगा, उससे रिलेटेड सवाल को भी आप अच्छे से जरूर देखें। अगर हम बात करें सर्किल की, तो सर्किल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। सर्किल में जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे बेसिक कंसेप्ट में कि सर्किल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या कंडीशन होता है, वाई एक्सिस को टच करेगा तो क्या कंडीशन होता है। दूसरा, सर्किल का एक्स इंटरसेप्ट अगर 8 है और सर्किल वाई एक्सिस को टच करा तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से करें, डायमीटर फॉर्म अच्छे से करें। डायमीटर फॉर्म पे भी सर्किल में सवाल पूछा जाता। और एक कंसेप्ट होता है कि एक सर्किल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स इंटरसेप्ट ए बना रहा, वाई इंटरसेप्ट बी बना रहा है, तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। इस कंसेप्ट को भी अच्छे से पकड़ के जाए। ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पूछेगा सवाल। अब अगर हम कॉनिक सेक्शन की बात करें तो कॉनिक सेक्शन में बेसिक सवाल पूछा जाता है। कॉनिक सेक्शन में फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना, बढ़िया से फॉर्मूला याद रखना है पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का। कभी कह देगा कि एक पैराबोला है, उसका फोकस और एक एलिप्स है, उसका इसेंट्रिसिटी, मतलब इक्वेशन दे देगा, पूछ देगा इंफॉर्मेशन से कुछ भी रिलेटेड, या किसी में इंफॉर्मेशन दे देगा, इक्वेशन पूछ देगा। तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक चीजों को अच्छे से पढ़ के जाए, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब हम आते हैं जो कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस वाले पार्ट में। तो कैलकुलस वाले पार्ट में अगर हम सबसे पहले बात करें डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये नहीं कि आपका डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, लेकिन डिफरेंशिएशन आपका अच्छा होना जरूरी है क्योंकि एओडी पे सवाल पूछेगा। एओडी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से सवाल पूछ सकता है। और मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा, स्पेशली मैक्सिमा मिनिमा में जो आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको तो अच्छे से लगा दे, वर्ड प्रॉब्लम वो पूछेगा ही पूछेगा, उसको जरूर अच्छे से लगाए। और जो इंटरवल वाला जो मैक्सिमा मिनिमा का सवाल होता है वो भी सवाल आप लगा लें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आप अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह से टफ सवाल नहीं आता है, बेसिक कंसेप्ट पे आता है। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए, स्कूल लेवल भी आप एनसीईआरटी स्कूल लेवल भी आप प्रैक्टिस किए हुए तो पकड़ लेंगे। बस आपको वहां पे अच्छे से क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। लिमिट्स में जो सवाल आता है वो आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से पूछेगा और 1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म याद रखें। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म इंपॉर्टेंट है और 1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी न्यूटन्स लीबनिज मेथड से पूछता है, तो न्यूटन्स लीबनिज मेथड को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि ये तीनों का तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी में वही ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा। कोई एक फंक्शन दे देगा, कह देगा कंटिन्यूअस है, तो बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा। इसी टाइप का सवाल पूछेगा कंटिन्यूटी। इंटीग्रेशन में जो एक प्रॉपर्टी होता है ई का पावर एफ, मतलब एक कंडीशन जो होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला कंडीशन, इस पे सवाल जरूर आएगा। इसको जरूर अच्छे से करके जाए, याद रखें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को जरूर अच्छे से करें क्योंकि मैक्सिमम सवाल में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का कंसेप्ट को इन करता है। और तीसरा, ऑब्जर्वेशन वाला प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशन वाला प्रॉब्लम कहने का मतलब कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी उस फंक्शन में मौजूद होगा, तो किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको देखना है और पुट करना है। इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल को भी देखें। और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बनता है उस टाइप के सवाल को देख लें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें डेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में मॉड वाला प्रॉब्लम, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला प्रॉब्लम को अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करें। मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एक प्रॉपर्टी होता है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, कि अगर ये एफ एक्स इवन है तो ये 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बनेगा, ऑड है तो ये 0 बन जाएगा। इस टाइप के एरिया बाउंडेड का बेसिक सवाल आएगा। 2 पैराबोला, एलिप्स, पैराबोला, सर्किल, लाइन और सर्किल, इस टाइप के पैराबोला के मतलब एरिया बाउंडेड के सवाल को देखें, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिडक्शन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिडक्शन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
वेक्टर में वेक्टर और 3D की अगर हम बात करें तो वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में क्रॉस और डॉट का जो मिला जुला कंसेप्ट है, मिक्सअप कंसेप्ट है, उस पर सवाल पूछेगा। याद रखिए, मिला जुला के सवाल पूछेगा ही पूछेगा, दोनों का मिक्सअप कंसेप्ट। मतलब ऐसे सवाल को प्रैक्टिस करें जिसमें डॉट का भी कंसेप्ट है और क्रॉस का भी कंसेप्ट है। 3D में स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन में इमेज वाला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना रहता है, उसको तो अच्छे से देख लें। और बेसिक कंसेप्ट की 2 लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो एक पॉइंट से पास कर रहा और 2 लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस टाइप के सवाल को देखें। प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को देखें और इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को देखें अच्छे से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस में एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज, इनवर्स का प्रॉपर्टीज, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की अगर हम बात करें तो क्रैमर्स रूल, ये 3 टॉपिक को अच्छे से देखें, जिसमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 टॉपिक को देखते हैं तो आपको मैट्रिसेस का क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो इन सारे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपका मैक्सिमम 80% क्वेश्चन यही टॉपिक से पकड़ आएगा जो टॉपिक अभी हम यहाँ पे बोले, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।